हे गाइस व्हाट्सअप, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। मैं हूं सचिन, आप सबका अपना दोस्त। और फिलहाल अभी शाम के 7 बज चुके हैं। जाने वाला हूं मैं मार्केट, और अभी आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूं मार्च का नज़ारा। आप लोग मस्त एंजॉय करना। तो दोस्तों अभी मार्केट जाना था, लेकिन मार्केट नहीं गया मैं। और उसके बाद से कुछ अपना स्टोर का काम करने लग गया। लाइव वही आया, थोड़ा डिस्कस वगैरह किया। एंड उसके बाद से जैसे मैं हटा हूँ लाइव से, मैंने एक वीडियो देख लिया। तो वीडियो में क्या कोशिश किया जा रहा है, देखो। अब पूजा को मतलब पकड़ करके उसको डिफेम करने का पूरा कोशिश किया जा रहा है। तो पहली बात, ये जो औरत करवा रही है ना, जो इसके कान में भर भर के ठूस ठूस के करवा रही है, अभी उसके बारे में बात होगी। क्योंकि यहाँ पर जो कान भरने का सिलसिला है ना, अभी क्या बोला जा रहा है कि वो जब आती है घर तब आग लगा देती है। मैं एक एक चीज़ का ना जवाब अच्छे से दूंगा, आप लोग थोड़ा सा सुनना। क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि इसका मैं जवाब दूं, लेकिन मेरा जवाब देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसको बढ़िया से जवाब मैं ही दे सकता हूँ। अभी सुनते हैं इसका एक एक बात, और आप लोगों को जवाब चाहिए तो मैं इसका जवाब देता हूँ इसको बढ़िया से। बात यहाँ से शुरू होता है। अब मैं आप लोगों को पूरा कहानी ये अभी बताता बात शुरू करके बता हूँ। रहा ये है। जो है ना, बच्चे को लेके जो बोल रही है कि मैंने बदुआ दिया है, ये ऐसा बाप है ना गाइज, जो बाप बनते साथ पता लगता है कि बेटी है, ठीक है, तो इसका मुंह सिकुड़ जाता है। पहली बात, ये ऐसा बाप है जिसको पता लगता है कि बेटी पैदा हुई है, इसका मुंह इतना सा हो गया था। आप देखे होंगे ये चीज़। अब पता नहीं कितने लोग नोटिस किए हैं, नहीं किए हैं, आप लोग देखना ध्यान से। ये ऐसा आदमी है। बस इतना आप बता दीजिए कि और अगर अभी और मैं बोलूँगा ना तो हालत ख़राब कर दूंगा मैं। बच्चे को बीच में लाया कौन? अगर आप बच्चे को बीच में लाएंगी तो आप उम्मीद करेंगी कि सामने वाला। आपने क्या बोला था, अपनी जो बड़ी बहन है उसको आपने बोला था कि तुम बहन बेटी के नाम पे कलंक हो, या बहन के नाम पे कलंक हो, कुछ ऐसा आपने बोला था। पहले तो आप तुम एक नंबर की इतने बदतमीज आदमी हो कि तुमको बड़े और छोटे में लिहाज नहीं पता है। तुम अपने ससुर को भी कल को बोल दोगे कि आप एक नंबर के बदतमीज आदमी हैं, तो तुम्हारे ससुर सुनेंगे? या तुम अपने सासू माँ को बोल दोगे कि एक नंबर के बदतमीज आदमी है, तो सुनेंगे? तुम अपनी बहन को बोल सकते हो। ये कहाँ का नियम है भाई? जब तुम उसको बोलोगे कि कलंक है, तो बोला कि भाई अगर मैं कलंक हूं तो तुम्हारे बच्चा जो होगा वो मेरे भी जैसा ही हो। तुम अगर किसी को बोलोगे कि तुम ऐसा है तो भाई ठीक है। अब मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है कि तुमने क्या वर्ड बोला था, लेकिन मेरे को जहाँ तक याद है कि तुमने बहुत गंदा बोला था कि तुम्हारे जैसा कलंक। तो कह उसने बोला था कि मेरे जैसा ही तेरा बच्चा हो, फिर अगर तुम कोई है तो फिर तुम बोले थे कि तुम्हारा बच्चा मर जाए। भाई तुम अपने शब्द का बताओ कि पहले तुम क्या बोलना स्टार्ट किए थे। एक नंबर के तुम अगर बदतमीज आदमी हो, तुमको ये समझ में नहीं है कि तुम अपने से बड़ों से कैसे बात करोगे। तुमको बोलने का हक सबका है घर का। कान खोल करके सुन लो। अगर तुम छोटे हो, तुमको पापा भी बोल सकते हैं, मम्मी भी बोल सकती हूँ, मैं भी बोल सकता हूँ, पूजा भी बोल सकती है, प्रदीप बाबू भी बोल सकते हैं। तुम घर में सबसे छोटे हो, तुम्हारे पे बोलने का अधिकार सबका है। तुम उल्टा मार नहीं सकते हो किसी को, या उल्टा सुना नहीं सकते हो किसी को। अगर तुमको कुछ चीज़ का बुरा लग रहा है, तुम अपना स्टेप लो, जाओ निकलो। तुमको मतलब सारी दुनिया के लोग बुरे हो गए हैं, बस एकमात्र तुम अच्छे हो। बच्चे को बीच में ना लाए। ये जो है 7 महीना पहले, यानी कि जब रंजना का प्रेगनेंसी का जब 7वां मंथ चल रहा था, उस वक्त ही एक बार इन्होंने अपने मुंह से बच्चे को लेके बोल दिया था। और ये जो पैदा ही नहीं हुआ है बच्चा, ये बच्चा को लेकर तुम ही चाचा बोलते हो का भाई, तुम प्लस है। उसको तो छोड़ो, मतलब कि जब हम पैदा लोगों किया को तब तुम नहीं छोड़े माँ हो। का कलेश। ये पूरा इतिहास दुनिया जानता है ना कि तुम बच्चे को लेकर के किसी का कितना गंदा बोल सकते हो। कोई भी परिवार का दूर का छोटा बच्चा तुम पे चिपकता नहीं है, क्योंकि तुम बच्चों से नफरत करने वाले आदमी हो। तुम एकदम कठोर सच बोल रहा हो, तुम बच्चों से नफरत करने वाले आदमी हो। चिढ़ते हो तुम बच्चों से। है दूर करो ना, दूर करो ना, हटाओ इसको, हटाओ। तुम वो आदमी हो। 100% मचना ही है। तुम अपने सगे भाई को बोल सकते हो कि तुम्हारे पास बच्चा नहीं है, तुम क्या कर लिए, तो तुम दुनिया को क्या बोलोगे तुम? और तुम ये बताओगे बच्चों को? और इतना ही नहीं, ये क्यों नहीं अपने, जैसे होता है ना कि ससुराल, ये क्यों नहीं टिक पाती है, इसका भी आप लोग थोड़ा जवाब मांगिए। बहुत कुछ है, लेकिन अभी मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा। ससुराल क्यों नहीं टिक पाती है? क्योंकि इस भाई के कलेजे में इतना जिगरा है ना कि अपनी बहन को बुलाता है, और तुम भी जा जा करके लेके आते हो। वो लोग तो वहाँ पे रखने के लिए तरस जाते हो। उसको छोड़ो, हम लोगों को बोलते हैं कि बाबू आज एक दिन रुक जाइए, आज 2 दिन रुक जाइए। ये प्यार होता है। किए थे ना फ़ोन,
थोड़ा और फ़ोन कर लेना एक बार, उसके बाद तुमको जो गरमा दिया जाएगा तुम बढ़िया समझ जाओगे। ये मत समझना कि हम लोग जैसा है कोई। और थोड़ा उनके बारे में थोड़ा बोल देना तुम, उसके बाद तुमको देखना तुम्हारा क्या इलाज हो जाएगा। ओपन बोल रहा हूँ मैं। ससुराल क्यों नहीं टिक पाती है भाई? क्योंकि मायके वाले में ताकत है कि अपने पास टिका ले। तुम्हारे जैसा कंजड़ कंजूस आदमी रहेगा ना तो तुम्हारे पास एक रोटी खिलाओगे उसका भी तुम गिनते हो कि भाई इसको एक रोटी खिला दिया गया। और ससुराल में बहुत दिन रही है कि इन्होंने एक बहुत बड़ा एलिगेशन लगाया कि मैं चॉकलेट लेके बाबू का चॉकलेट लेके खा जाता हूँ ये वो। अरे भाई साहब क्या मतलब एलिगेशन लगाया है आपने। चॉकलेट लेके अगर हम खा जाते हैं तो आपको लगता है बस ये मेरा ना दिल जो है ना मतलब एकदम गवाही नहीं कर रहा था ये सब मैं बोलूँ, लेकिन फिर भी मैं बोल देता हूँ। मतलब हद होता है यार। ये अगर मेरा इतना ही होता तो क्या मैं आपको लगता है कि डायमंड का कान में का दे देता? कहाँ चॉकलेट कहाँ डायमंड? इनको चाहिए था कि भाई। कई लाख का डायमंड का था, थोड़ा उसका रेट भी बता देना कि डायमंड डायमंड बोल रहे हो ना कि डायमंड का दे दिया था और वो तुम्हारा लेके चली भी गई होगी, वो भी बता देना कि कितना लेके गई। वो मुंह पे मार के चली गई तुम्हारे, जितना घटिया तुम्हारा काम था। और तुम सही में ऐसा करते भाई, तुम मानो या ना मानो, तुमको अभी तुम्हारा बेबी हो गया है तो तुमको फिर भी ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी तुम किसी को बच्चों के लिए ताना मारना हो, बच्चों के लिए पिंच करना हो या किसी बच्चे से नफरत करना हो, अव्वल नंबर पे, एक नंबर पे हो तुम। मतलब और एक चीज बताया है कि ये कुत्ता से हमारा कंपेयर मतलब कुत्ता को ज्यादा मानना और बच्चे को कम मानना ये कहीं तक नहीं। कुत्ता यानी जेरी और ये इनको बोलिएगा जेरी की बात है तो जेरी को भाई मैं लेके आया हूँ। मुझे पता है कि मैं ले करके आया हूँ और वहाँ पर मैं क्यों रखा हूँ, क्योंकि मम्मी बोली कि रख दो। और मैं एक नहीं दो लाया था। और उस जेरी को भी मैं कहाँ से, तुम लोग एक कुत्ते को लेकर के आए थे, तुमको इतना ही प्यार था तो क्यों नहीं अपने वो सिमी को तुम बचा लिए। गाइज ये इंसान ऐसा है ना, इलिटरेट आदमी है। इसको ये भी नहीं पता है कि डॉग्स को वैक्सीनेशन लगना होता है एक प्रॉपर रूटीन के साथ। जो जेरी वहाँ पे है ना उसको सारा A to Z वैक्सीनेशन मैंने लगवाया हुआ है। 15-16 इंजेक्शन लगे हैं उसको। और ये सिमी को एक इंजेक्शन 2 इंजेक्शन भी नहीं लगवा पाए हैं। और बोल रहे हैं डॉग से बहुत प्यार करते हैं, डॉग से बहुत प्यार करते हैं। अरे यार माँ बाप से प्यार कर लो यार, तुम माँ बाप से प्यार कर लो पहले। उस पिता की बात सुन लो। एक लुगाई के चक्कर में पड़े हुए हो बंद कमरा में, 24 घंटा बी 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 दिख रहा है। माँ बाप नहीं दिख रहे हैं तुमको। माँ बाप की आंख में आंसू हैं, तुमको कुत्ते से प्यार दिख रहा है। इसका सिर्फ एकमात्र कारण है जो सब लोग इरिटेट हो गया था इसके रवैये से, वो है 24 घंटा पल्लू बांध करके एक कमरे में रहता था, उस 12x14 के कमरे में। भाई बाहर निकलो, कम से कम फल सब्जी तो लेके आ जाओ यार। कुछ भी मतलब घर में बैठे 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 तुमको चाहिए सारा कुछ, सारा कुछ कर लेना है। बाहर तो निकलना पड़ेगा ना। अब कैसे निकल रहे हो? अब क्यों नहीं रह जा रहे हो 12x14 के कमरे में? बाहर निकलना तो पड़ रहा है ना। अब अभी भी रह जाते, आके अपनी बहन को नीचा दिखाने चले हैं। भाई तुमसे पढ़ाई में बेहतर, नॉलेज में बेहतर, एक्सपीरियंस में बेहतर, ज़िंदगी का तजुर्बा में, हर चीज़ में तुमसे बेहतर है वो, हर चीज़ में। तुम बोलोगे नीचा दिखा रहा, तुम नीचे हो यार। तुम्हारे जो लफ्ज़ है ना, तुम्हारे जो शब्द हैं, जो तुम अपने भाई, तुम अपने सगे भाई तक को नहीं छोड़ते हो उसके बच्चे का ताना मारने के लिए, तुम उसके बच्चे को क्या छोड़ोगे? वो खेलता है, वो जो पमेरियन ब्रीड होता है ना, वो घर में इसलिए लाया जाता है अगर नहीं पता है तो, कि जो घर के छोटे छोटे बच्चे वो खेले, वो सेफ रहें। जेरी इतना नहीं है कि वो किसी को काट लेता है, अनजान को काटता है बस। इनको चैलेंज दे रहे हैं हम। आप 10 मिनट जो है चेरी को और इन बाबू को एक साथ रख के देखिए। हाँ तो क्या हो जाएगा? 10 मिनट कभी जेरी और बाबू एक साथ नहीं रहे, तुम चैलेंज दोगे? तुमको ये चैलेंज देना है कि 24 घंटा में सिर्फ 10 मिनट तुम घर से बाहर जाके दिखा दो। जब तक घर से नहीं निकले तुम घर में ही बैठे रहते थे। ये क्या करते हैं जेरी के साथ, मतलब यहाँ तक कि जेरी को इतना हद तक परेशान करते हैं। 9वां महीना में दिन बच्चा होने के बाद बुलाएंगे तो ठीक। वाह रे भाई बच्चा कहाँ पे हुआ ना, उससे ही मेरे को बहुत आपत्ति था। मुझे इतना गंदा हॉस्पिटल में आप लेके गए हो जहाँ पर पूरा मतलब यूट्यूब देख लिया कि भाई क्या कैपेबिलिटी थी। आपकी क्षमता नहीं थी उसको अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट करने की तो मुझे बता देते। अगर वहीं कराना था तो आप वहाँ पे AC वगैरह कुछ एकोमोडेशन नीटनेस वगैरह करवा लेते अपना प्राइवेट। आप बता रहे हैं कि कौन रुला रहा था, सबसे ज़्यादा तो आप रुलाए हैं। पैसा रुपया सब रख के आप क्या कीजिएगा जब आप अपने बच्चे को, पहला बेटा पहला बच्चा आपका हो रहा है और आप उसको एक अच्छा हॉस्पिटल तक नसीब होने नहीं दे रहे। वो बच्चा भी पैदा होते देखेगा क्या है, कितना गंदा जगह पे मैं पैदा हो गया।
कम से कम आपकी नीटनेस होनी चाहिए थी, साफ। हॉस्पिटल नहीं था वो। डॉक्टर टचवुड बहुत अच्छी हैं, मेरे को मैं भी सुना हूँ, मैं कभी मिला नहीं हूँ आज तक। डॉक्टर चाहे जो भी अच्छी हैं, लेकिन भाई वीडियो में वो हॉस्पिटल मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। एटलीस्ट हमारे लायक तो नहीं था। आप आंख खुलवा रहे हो बच्चे का, तो अब और कितना रुलाओगे यार। नहीं था आपके पास, आप हम लोग से बोल देते। दुनिया। और एक और बात, मैंने ये चीज जो चीज पुलिस केस इन्होंने किया है, आपका भी बहुत सारा कांड है, ठीक है, आपके भी शादी के बाद बहुत चीज हुआ है, तो उसके लिए तो पुलिस आपने नहीं बुलाया था, उसके लिए भी तो बुलाना चाहिए ना। लेकिन पता नहीं भैया कौन सा कांड हुआ है, मैं भी वहीं था, आप भी वहीं थे। आप ऐसे मतलब घर फोरवा आदमी हैं। जब से आपका शादी हुआ है, देखो इसको क्या कह रहा है, बहन को कह रहा है कि जब घर में आती है आग लगा देती है। भाई बहन वो थी ना कि जब मैं पिटाई खाऊंगा या तुम पिटाई खाओगे ना, तो वो रोती थी। वो बचा देती थी कि तुम कितनी बार नहीं पिटाओ या मैं ना पिटाऊं। वो 22-23 साल 25 साल जब तक तुम्हारा उसका शादी नहीं हुआ था, या शादी होने के बाद भी वो कितनी बार तक आई है, तब तक सब ठीक था। तुम्हारा जब से शादी हुआ है तब से घर में एकदम मतलब मातम रोज फैला के रख दियो तुम लोग, मनहूसियत एकदम फैला दिए हो। तुम सोचो कि तुम्हारे शादी के बाद ऐसा क्या चेंज हो गया कि रोज मनहूसियत घर में फैल गया। कोई नहीं बोल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम बहन के ऊपर सिर फोड़ दो, कभी माँ के ऊपर फोड़ दो, कभी पिता के ऊपर फोड़ दो। भाई भाभी को तो बदनाम तुम करते ही हो शुरू से। तुम ये सोचो ना यार, तुम खुद सोचो। तुम रिएक्शन वालों का बात कर रहे हो कि वो सब तुम्हारे साथ है। अरे जूतों की नोक पे वैसे रिएक्शन वालों को मैं रखूं। तुम ये सोचो, तुम्हारा तो खुद अपना कोई नहीं है तुम्हारे साथ। इतना ही तुम्हारे दो लोग अपने थे, इतना ही दो लोग अपने थे तो बोल देते कि ठीक है हमको नहीं रखना है रिश्ता उनसे, हम तुम ही से रखेंगे। घर फोड़ने का काम तुम्हारा आदत शुरू से है। हम लोगों का झगड़ा हो रहा है, तुम रिएक्शन वाली को बता रहे हो कि ये चीज, और बाद में सब सही बता रहे थे कि तुम ही जाकर के सब इधर का उधर करते हो। एक नंबर के चुगलखोर हो तुम। औरत के साथ रह रहे कि औरत ही बन गए। ठीक है, अभी मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आपको जो करना है कीजिए, अभी भी मैं मौका दे रहा हूँ कि मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन अब तुम मौका नहीं दे रहे हो, अभी तुमको मौका दिया जा रहा है कि अपना काम करो और इधर उधर पैनल पे जा जा करके भौंकना बंद करो। अपने वीडियो में नहीं बोलेंगे, दूसरे के वीडियो में जाके बोलेंगे, उस्काएंगे लोगों को, क्योंकि कंटेंट खत्म हो गया। अभी सब एकदम शांत था। तुमको क्या जरूरत था दूसरे दूसरे तीसरे तीसरे के लाइव में जा जा करके भौंकने की, वहां पे बोलने की। तुम अपने पैनल पे बात करो खुद अपना, और अपने बारे में बात करो। जाकर दूसरों की जगह बात करते रहो कि ऐसा किया गया वैसा किया गया। सबसे ज्यादा प्रताड़ित जब से तुम्हारा शादी हो गया, तुम लोग दोनों मिलके कर दियो पूरे खानदान को। सबसे ज्यादा प्रताड़ना तुम लोग किए हो। इतना मम्मी को रुलाए हो। हम तो घर में रहते नहीं है भाई, तू घर में रह के इतना रुला देता है। थोड़ा एक्सट्रीम हो रहा है। और हाँ सवाल, आप बोल रही हैं कि बहुत कुछ बोली है उसने, क्योंकि एकदम कोई मतलब होता है ना, उसका कोई वजूद ही नहीं है उस बातचीत का। बोल रही थी कि हम नहीं मानते हैं बच्चे लोगों को प्यार नहीं करते हैं, ये बिल्कुल सही बात बोली है। मेरे रूम में नहीं रहता है, तुम नफरत करते हो बच्चों से। मेरे रूम में ही रहता है, कभी भी देखना, यहाँ तक कि मैं किसी को भी देता हूँ। तुम किस किस बच्चे को क्या क्या गिफ्ट किए हो, बस इतना ही बता देना मेरे को। आज तक तुम किस किस बच्चे को क्या क्या गिफ्ट करते हो, बस इतना ही बता देना। कि जे को कोई परेशान मत करो, क्योंकि वो बेजुबान जानवर है, वो कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि रचना को भी मैं समझाया लूंगा कि है ना, तो बहुत कुछ आता मेरे से जितना वो खुश होता है ना, जितना प्यार देखा। और इन लोगों को बोला था ये बात, भले ये मुकर जाए, बोला था कि आप लोग बीच में मत पड़िए। और हाँ सवाल प्रॉपर्टी का तो मैं एक लाइन में क्लियर करूंगा, इसको ज्यादा नहीं खींचूंगा मैं आज। तुम आज राधा रानी का कसम खा के बोल दो, आज राधा रानी का कसम खा के बोल देना, तुम अगर मतलब सच्चा राधा रानी का भक्त हो तो ये बोल देना कि तुमने मुझे ये लाइन नहीं बोला था कि मैं कमा के नहीं खाऊंगा, मैं तो बैठ के खाऊंगा। पैसा कम होगा, ये आधा घर मेरा है, आधा तुम ले लेना, हम आधा घर बेच के खाएंगे, लेकिन मैं कमा के नहीं खाऊंगा, तुमको जो करना है कर लो। तुम ये लाइन मेरे को नहीं बोले थे, राधा रानी का कसम खा के बोल देना। और अगर तुम ये कसम खा के बोल दो ना, उसके बाद मैं एक प्रूफ रखूंगा। भाई आज तुम बोल रहे हो ना कि नहीं लूंगा, लेकिन तुम्हारा कल तक यही दिमाग में था कि मैं घर बेच के खाऊंगा, मैं कमा के नहीं खाऊंगा, मैं घर में बैठा रहूंगा। तुमको घर से निकालने के लिए पूरा मतलब परिवार एक जगह हो गया कि भाई निकल, तू बाहर निकल, कुछ तो कर ले भाई जिंदगी में, कुछ तो कर ले, निकल जा कम से कम। सौरभ राज आप सबको बताता है, यानी आप सबका प्रिंस राज, मैं वहाँ कोई भी प्रॉपर्टी लेने नहीं जाऊंगा, और नहीं चाहिए तू आएगा, जिसको चाहिए उसको तू जरूर आएगा प्रॉपर्टी लेने, मैं भी यहीं पे बोल रहा हूँ। बस उसको खुश रखिए, क्योंकि अब चीज, और आप लोग सिर्फ और सिर्फ लोग नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ ताना देती हो, बस अभी वही दे रही है।
रंजना को एक बार ताना आप लोगों कौन ने दिया है ना, सुना ये होगा पूरा कि दुनिया देख रहा है। पापा मम्मी चाचा जो भी है, मतलब आप लोग अब समझ जाइए, जब मैं बात कर रहा हूँ फेस टू फेस, आप बीच में घुस के हमेशा झगड़ा लगाना, हमेशा जो है जब आप आती है ना तब आप ये जब से तो आपकी मोहतरमा आई है ना, तब से पटना का दिमाग पूरा भरने लग गया है घर के अंदर, और तब से आग लगना शुरू हो गया है। तब से आग लगना शुरू हो गया है। जब से आप शादी करके आए हैं तब से घर में आग ही लगता है रोज। और अगर जरूरत पड़ेगा ना तभी और भी ऐसा कुछ बोल दूंगा, अभी सुन लेना, कि रोंगटा खड़ा हो जाएगा कि मैंने क्यों बोल दिया ये चीज। पूरा कला कलेश मचा के जाती है, ये तो एकदम पूरा पूरा नीचे जाता है। कलेश मचा के एकदम कलहनी शादी को में ये मतलब आपको इतना मचा कर रख ज्यादा दिए हो। जलन हो गया था, इतना ज्यादा खुन्नस हो गया था, जब पापा जी बोले कि ऊपर ही मना दिया जाएगा, ऊपर पार्टी हो जाएगा बाबू का, तो इतना ज्यादा अंदर से इनको खुन्नस हुआ ना, ये बोलती है क्लियर कट में, नहीं सबका होटल में होता है, इनका भी होटल में हो जाएगा। हम सब पापा भी थोड़ा बोले कि फिर के सिचुएशन तो है कि मेरे अभी ऐसा नहीं है कि अभी बहुत कुछ बाकी है, क्यों किया, शीशा क्यों पलटा, या जो भी, तो मैं उसका भी जवाब दे देता हूँ। और वो शीशा कटा था ना, रिकॉर्डिंग पूरा सुनाएंगे तो शीशा क्यों पलटा? शीशा उठा करके ना ये मारने जा रहे थे भाई साहब। जब देखे कि भाई मैं फंस रहा हूं, तो बोल रहे हैं कि मैं अब ये कर लूंगा। अरे कितना झूठ बोलोगे यार, कितना गिरोगे तुम, कितना झूठ बोलोगे। सुनाई देगा। मैं वो शीशा जब टूट गया था, हाथ में लिया था जब, तो मैं बोला था अपना नस काट ले रहा हूँ, इतना फ्रस्ट्रेटेड हम लोग को, मेरे को इतना डिप्रेशन में डाल दिया था लोग, मैं बोला कि मैं अपना हाथ काट लेता हूँ, ये बात हुई। और ये तो अभी मैंने ना पूरा वीडियो अच्छे से पूरा अभी झूठ, देखना मेरा बाकी है, तो कुछ भी अगर बोल रहा है, आगे कुछ भी। इसके दिमाग में बस एक ही चीज़ है कि एक वहाँ पे बैठ के कोई इसके कान में भर दे रहा है कि ऐसे ऐसे फलान ढिमकान, बस अपना लगा हुआ और एकदम शांत है। अब ऐसा नहीं है कि भाई किसी को समझ में नहीं आएगा। साइलेंट किलर ना बहुत डेंजरस होता है। मैं बिल्कुल बोलने वाला नहीं था, लेकिन भाई बोलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनको इनको मेरे को पता है कि इनको कहाँ पे पिंच होंगे। क्योंकि इसको अपने माँ बाप से नहीं फ़र्क पड़ रहा, बहन से फ़र्क नहीं पड़ रहा, भाई से नहीं फ़र्क पड़ रहा, भाभी से नहीं फ़र्क पड़ रहा, जीजा से फ़र्क नहीं पड़ रहा, घर में किसी से नहीं फ़र्क पड़ रहा है। इनको बस एक जगह इनका असली नया माँ बाप जो है उनसे फ़र्क पड़ रहा है। और वो नया माँ बाप, भाई तुम ये बता दो ना, सब बात छोड़ो, तुम सिर्फ इतना बता दो कि तुम्हारी बच्ची को, तुम्हारी बेटी को, तुम्हारे ससुराल वाले एक दो लोग के अलावा कोई देखने तक नहीं आया यार। चलो अब तो घर में नहीं हो, तुम बाहर हो, कोई देखने नहीं आया, फिर तुम कूद के मुंह उठा के किस मुंह से जा रहे हो यार वहां पे? कुछ अपना सेल्फ है कि नहीं, रेस्पेक्ट? पूरा मतलब खत्म हो गए हो एकदम, आंख पे पट्टा बंध गया है भाई। अगर मेरी मेरी बेटी होगी, मेरी बेटी अगर जन्म लेगी या किसी की भी बेटी जन्म लेगी ना, तो वो एक्सपेक्ट करेगा कि उसके मायके से कुछ लोग आए, 2 4 10 दिन उसके साथ रहें और अपना टाइम स्पेंड करें। यहाँ तो कोई पूछ ही नहीं रहा है, फिर भी कूद कूद के जाना है लेकर के। जाओ कराओ अपना इज्जत, वैसा ही उसी लायक हो, इसीलिए तुमको पूछा नहीं, देखो कि वो उसमें, इसीलिए नहीं पूछा क्योंकि तुम हो ही उस लायक, और ना पूछेगा कभी कोई। बढ़ेगा तो पार्ट 2 भी आएगा, तब तक के लिए बने रहिए। और हाँ, वो जो पुलिस वाला फोटो दिखाया गया था ना, पुलिस ने बोला था कि आप लोग अपना अपना वीडियो प्राइवेट कर लीजिएगा, तब याद होगा आपको, सब लोग प्राइवेट कर लिया था, लेकिन एक जन को छोड़ के। हाँ, वो एक जन तू ही था। तू अपना वीडियो प्राइवेट नहीं किया था सारा, क्योंकि तेरे को पैसा कमाना था वीडियो से। मैंने बोला जब तू नहीं हटाएगा तो फिर मैं क्यों हटाऊँ? नहीं हटा फिर वीडियो, फिर आ गया लाइव। अभी तो एक वीडियो अभी तक प्राइवेट है, बोल तो उसको लाइव कर देता हूँ मैं, उसको भी कर ही देता हूँ मैं लाइव। और फिर लाइक कर दिया, पुलिस को भी पता चलेगा ना कि उसका चीज डाला गया है, तो वो भी बाबू बोलेगा, आगे कारनामा करेगा अपना। क्या आदमी हो पुलिस करेगा नहीं, पुलिस करेगी। पुलिस थ्रिलिंग होता है। पहले पढ़ाई करो अच्छे से और उसके बाद बोलना सीखो। गया, आधा कुछ तो सीख गए हो, आधा थोड़ा और बचा सीख लो। खुद गलती करते हो और खुद ही सफाई भी देते हो, चीत भी तुम्हारा, पट भी तुम्हारा ना। कल जाना था, लेकिन लोगों को पता है कि कैसे दिन खराब किया जाता है। कल एक जाना दिन था। जो हम सोचे थे अच्छा एक दो रुक जाते लोग, लेकिन नहीं, अब तो आदत हो गया है। आखिर पब्लिक या पूरा जितने भी रिएक्शन चैनल, तुम रिएक्शन चैनल को छोड़ो भाई, तुम ये सोचो कि पूरे घर भर में ना माँ बाप तुम्हारे, ना मतलब कोई परिवार का एक भी सदस्य तुम्हारे लिए नहीं खड़ा है। क्यों भाई? उन लोगों को क्या गिन रहे हो? वो तो थाली के बैगन है, अभी पलट जाएंगे तुरंत। अभी गरियाओ ना खाली 2 बार, देखो तुमको कैसे धो देगा वो लोग। 5 मिनट ओपन चैलेंज, थोड़ा कुछ सुनाओ उन लोगों को बढ़िया से। कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारे दिमाग में जो कीड़ा भरा हुआ है ना, ये एक एक वॉर्म घुस रहा है जो दिमाग में, इनको निकालो बाहर। थोड़ा सा एक दुनिया देखो कि हाँ, माँ बाप भी कोई चीज़ होते हैं। आई एम श्योर तुमको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि तुम कहाँ हो।
और अपनी एक वैल्यू करवाना सीखो। खाली हर बार मुंह उठा के ससुराल मत पहुंच जाया करो। जब वो थूकने नहीं आ रहा तो तुम भी मत जाओ।